देखिए क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने जा रहा है। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन 3 बताने के जा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने के कारण हम नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है, समझ गए ना, बच्चे को खेलने के लिए एक मैदान समझ रहे ना, फील्ड में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहिए। फिसलन पट्टी समझ, जिस पर बच्चा क्या करता है, ऐसा सरता है, फिसलता है, समझ गए ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। हम 2 फिसलन पट्टी क्या किए, बना दिए। एक फिसलन पट्टी जो है 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए। अब देखिए इसका जो है शिखर से ऊंचाई कितना है, सर शिखर से ऊंचाई 1.5 मीटर है। कितना मीटर है, 1.5 मीटर। यही ना होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए ये हो गया आपका 1.5 मीटर, समझ गए ना। चलिए आगे देखिए फिर कहता है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पर देंगे कि नहीं देंगे बताइए। चलिए 30 डिग्री यहाँ पर नहीं देंगे। यहाँ पर कितना डिग्री पहले से बताइए, यहाँ पर पहले से 90 डिग्री, समझ गए ना। आगे देखिए फिर आगे, जबकि उससे अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए, आप देखिए 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए है, थोड़ा बड़ा फिसलन पट्टी होगा। अब बड़ा बच्चा जाएगा, 20 साल का बच्चा बोलेगा कि छोटका सा साइकिल पर चलाओ, मन लगेगा उसको, क्या दे देगा बच्चा वाला साइकिल, अच्छा लगेगा। हम तो बाहुबली हैं तो थोड़ा बाहुबली वाला साइकिल दीजिए ना सर जी। बाहुबली 5 साल से कम उम्र के बच्चे के इतना, 5 साल से बड़ा बच्चा के थोड़ा बड़ा फिसलन पट्टी लगाएंगे, ठीक ना। देखिए उसका कथा उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, इसका शिखर की ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है, समझ गए ना। आगे देखिए फिर पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण पर बनाती है। इसका कितना डिग्री कोण है, 60 डिग्री कोण है, इससे जस्ट दुगुना है कि ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी कौन है बताइए, किस पर बचा, सर ये इस ऐसे चलेगा, इस पर ऐसे नहीं जाएगा। रोशन हरा, हाँ ये क्या है बताइए, करना है ना। इसको लिखेंगे क्या, फिसलन पट्टी, ऐसे ना लिखेगा की लंबाई। फिसलन पट्टी का क्या हो गया, फिसलन पट्टी की लंबाई। अब फटाफट हमको बताइएगा इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, समझ गए ना। चलिए बताइए इसमें लंब कौन है, सर जी ये भी हो गया लंब, हो गया कि नहीं हुआ, ये भी लंब है। ये क्या है सर जी, आधार है। ये क्या है सर जी, कर्ण। यानी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या दिया है, कर्ण दिया है। चलिए हम क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन सोल्यूशन जो बीमारी है इसमें। चलिए पहला त्रिभुज है ना यहाँ पर, इसमें बताइए कौन ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री का है, सर बी कौन कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। त्रिभुज का क्या नाम है सर, त्रिभुज का नाम है ABC। क्या है, ABC। लिखेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC में बताइए AB कितना है, चलिए AB जो है ना, AB क्या है, त्रिभुज ABC में लंब क्या है, AB है कि नहीं है, कितना है सर जी, 1.5 मीटर है। कितना मीटर है, 1.5 मीटर। उसके बाद बताइए और कुछ है, हाँ सर जी थीटा दिया है, कितना डिग्री थीटा बताइए, थीटा दिया है कितना, 30 डिग्री। और देन सर जी बी क्या है, कौन बी क्या है सर जी, समकोण है। क्या बी कौन, समकोण है, समझ गए ना। आगे देखिए फिर, अब देखिए फिर निकालते हैं। बताइए हमको लंब दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, लंब दिया हुआ है, क्या निकालेंगे सर जी, कर्ण निकालेंगे। तो लंब दिया है, कर्ण निकालेंगे। तो सोचिए लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब किसका है, साइन का है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, और सॉरी हमको क्या निकालना है, और लिख लीजिए हमको क्या निकालना है सर जी, हमको निकालना AC। क्या निकालना है, AC बराबर वाट।
कोई दिक्कत है क्या? यानी कैसे क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई वही निकालना हमको। चलिए देखते हैं कौन सा सूत्र लगाएंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न। साइन थीटा के लिए कितना देंगे सर? थीटा 30 डिग्री दीजिए ना, 30 डिग्री। लंब कितना है? लंब है सर ए बी, लंब ए बी हो गया। कर्न क्या है सर? कर्न है ए सी। चलिए आप बताइए बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है ना। ए बी का मान हो गया 1.5। ए सी का मान सर, ए सी का मान कहाँ दिया है? ए सी का तो मान निकालेंगे। चलिए ए सी, अब यहाँ कौनों को गुना कर दिए, 1 गुना ए सी सर जी ए सी। आप देखिए यहाँ पर 2 गुना 1.5 करने का मतलब 1.5। चलिए 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3। ए सी कितना हो गया बताइए? 3 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे बताइए? 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है बताइए? सर जी 3 मीटर है। कितना मीटर है? 3 मीटर, ठीक ना। फिर देखिए, फिर आप देखिए यहाँ पर फिर अब आ जाए त्रिभुज कौन सर जी? पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर बताइए, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है? तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू क्या है? समकोण है। इसे लिख दीजिए कौन क्यू क्या है? समकोण है। अब बताइए पी क्यू लंब हो गया आपका कौन सर जी? पी क्यू कितना दिया बताइए? 3 मीटर, ठीक। उसके बाद क्या निकालना है सर जी? पी आर निकालना है। क्या निकालना है? पी आर। रोशन बाहुबली लंब दिया हुआ है, क्या निकालेंगे? कर्न। क्या? लंब बटा कर्न या कर्न साइन। लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिए यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री है? 60 डिग्री। लंब बटा कितना हो गया सर जी? कर्न। हटेगा क्या? जगह कहाँ है? साइन थीटा की जगह 60 डिग्री। अब ये लंब का मान कितना है? लंब का मान 3 हो गया। तो इसको लिखेंगे क्या पहले? पी क्यू बटे क्या सर जी? पी आर। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब ये बाबू साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। अब यहाँ पर क्या है सर जी? यहाँ पर पी क्यू का तो मान दिया होगा, कितना दिया है? 3। उसके बाद ये नहीं दिया है पी आर। पी आर हमको क्या कर निकालना ही है। कोना को गुना कर सकते क्या? कितना होगा बताइए? √3 पी आर बराबर 3 दूनी 6। इसीलिए पी आर बराबर क्या होगा? पी आर बराबर एक चीज करते हैं थोड़ा और मजा आएगा। क्या सर जी? इसको 2 गुना 3 लिख लीजिए ना, देखिए क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए पी आर बराबर 2 गुना 3 बटे कितना? √3 है। इसको घटा देंगे क्या बार में सर? √3 बार में। पी आर बराबर कितना हो गया? 2√3 क्या मीटर। अब लिखेंगे अतः, उतारिए ना पहले, यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से 5 क्या इतना केयर अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई लिख लीजिएगा फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3, ठीक ना। कितना होगा? 2√3। अरे वो सही है। देखिए हिसाब हम बनाएंगे, मिटा देंगे, पहले कर देते हैं क्योंकि हिसाब हम बनवा दिए हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले हम क्या करते हैं बताइए? पहले हम एक क्या बनाते हैं? भूमि बना देते हैं। ये हो गया सर जी भूमि। क्या हो गया ये? भूमि। समझ गए ना? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास, चलिए हम ये भूमि हो गया ना। आप देखिए यहाँ पर एक मीनार हो गया, ये
क्या वही सर जी मीनार हो गया, मीनार। मीनार समझ रहे हैं, मीनार एकदम लंबवत जो खड़ा रहेगा टावर जैसा, मीनार हो गया। मीनार के पाद बिंदु कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि बीच में है, यहाँ है सर, जिसका जड़ है ना वही हो गया पाद बिंदु। क्या आप कहता क्या है, हम जानते हैं मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। मीनार के शिखर का, मीनार के पहले शिखर कहाँ है, ऊपर के नीचा, ऊपर। ये हो गया मीनार के शिखर, ये हो गया सर जी मीनार, ये हो गया मीनार के शिखर। इसका उन्नयन कोण बताइए। ऊपर से लड़की देखता था, लड़का देखता था उन्नयन कोण में, लड़की जब देखती थी तो उन्नयन कोण, लड़का जब यहाँ से बॉल देखता था तब भी उन्नयन कोण। अनिक सर जी ये ऐसे आएगा, होगा ये क्या हो गया, उन्नयन कोण। चलिए उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री दे दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत है क्या। ए बी सी क्या रोशन, कौन त्रिभुज है बताइए तो रोशन, समकोण त्रिभुज। गलती से भी दूसरा कोण नहीं बोलिएगा, मैंने पहले बता दिया 8.1 से लेकर 9.1 तक में जो भी यूज होगा तो खाली क्या होगा यहाँ पर, समकोण। समझ रही ना। चलिए स्टार्ट नहीं लिखे क्या, चलिए 30 मीटर यहाँ हो गया। हाँ तो क्या कर रहा था बताइए, कह रहा सर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार कहाँ है सर जी, ए भी हो गया सर जी मीनार, बी सी हो गया जमीन की भूमि, वही जमीन के स्तर, जमीन के अस्थिर। तो यहाँ पर देखिए तो लंब बटे आधार या आधार बटे लंब किसका है सूत्र, tan थीटा बैठाएंगे, आधार का मान दिया है, लंब निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है। समझ गए। अब देखिए फिर बीसी कितना है, बीसी ए बकरी आधार, आधार बीसी कितना दिया है 30 मीटर। समझ गए ना। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई सर जी ए बी क्या करना है सर जी, ज्ञात करना है। थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री। समझ गए। और सर जी आधार दिया है, ऊंचाई निकालना है, आधार बटे लंब या लंब बटे आधार, किसका लगा दीजिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा कितना देंगे 30 डिग्री। लंब कितना है, लंब सर जी लंब हो गया ए बी, आधार कितना है सर जी, आधार हो गया बी सी। tan 30 डिग्री का मान कर सकते क्या, 1/√3। ए बी कितना है, ए बी कुछ नहीं दिया है सर, ए बी तो निकालना ही है, ए बी की जगह क्या देंगे, ए बी ही देंगे। बी सी कितना है, बी सी है 30। समझ गए। कोना कोनी गुना कर सकते क्या, कोना कोनी गुना कीजिए, √3 गुना ए बी बराबर कितना होगा, 30 गुना 1 कितना हो गया, 30 हो गया। इसीलिए ए बी बराबर क्या होगा, तो 30 बटे √3। हर का परिमाण कर दे क्या, चलिए √3 से यहाँ पर देखते हैं। हाँ लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। कितना होगा, 10√3 क्या लिखेंगे बताइए। अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, 10√3 मीटर। यही हो गया आंसर। बताइए। अरे उतारने का मतलब क्या, क्वेश्चन 5 इसमें क्या कर, कुछ नहीं कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, खत्म हो जाएगा। सेम टू सेम है, 4 और 5 सेम टू सेम। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर का। देखिए यहाँ पर एक पतंग बना है, क्या है, पतंग है, उड़ रहा है ना, चलिए उड़ रहा है, उड़ने दीजिए अभी तब तक। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक ना।
एकदम ही सीधा है, ठीक ना, कैसा है सर जी, सीधा है ये पूरा। चलिए यहाँ से यहाँ भाई क्या यहाँ पर बांध दिया है, ठीक। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। इसका झुकाव कितना है? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? हाँ 1 डिग्री। फिर आगे देखिए, यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, डोरी ढीला नहीं है, एकदम टाइट है पूरा। टाइट मतलब समझ, टाइट जब होगा तो कैसा होगा बताइए तो? चलिए सीधा होगा, कैसा होगा? सीधा होगा, होगा कि नहीं सीधा? चलिए सीधा हो गया ना। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से ये है ना भूमि, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ा। बताइए ये है ऊंचाई कि ये है ऊंचाई? सर जी इन हुआ ऊंचाई, यहाँ न फीता मारेंगे, समझ गए? चाहे जैसे तिरछा हुए। ये हो गया आपका क्या, पतंग का क्या बताइए तो? डोरी हुआ, ही पतंग का डोरी हुआ कि नहीं हुआ? देखिए यहाँ पर क्या हुआ सर जी, पतंग का ये डोरी है, समझ गए ना। ये क्या है सर जी? पतंग का ऊंचाई है, ऊंचाई कितना मीटर है? 60 मीटर है। ये क्या है सर? ये जमीन है, जमीन। इसको क्या लिखेंगे बताइए तो? ABC, ठीक। ABC हो गया। और यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? 60 डिग्री का, सॉरी 90। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री। चलिए क्या निकालना है? कितना क्या निकालना हमको? पतंग की डोरी की लंबाई आज दिया है क्या सर जी? लंब दिया है, लंब दिया है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया, देखिए। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है सर जी? कोण भी समकोण है। अभी तक तो ये लाइन समझ गए लिखने के लिए, आपको दिक्कत है ना? चलिए लाइन लिख दिया, आगे देखिए फिर। लंब क्या है? लंब क्या है बताइए? BC कितना दिया है लंब? BC सर जी 60 मीटर दिया है, कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद थीटा और सर जी कितना है? थीटा और 60 डिग्री। क्या निकालना है सर जी? निकालना है डोरी की लंबाई। आप ही तो बताए थे सर जी, डोरी में जो है ना बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे सर जी। दिखाई नहीं दे रहा है क्या है? कभी पतंग ऐसे उड़ेगा क्या? ऐसे मार देंगे सीधा, ऐसे उड़ चल जाएगा। जब भी उड़ेगा तिरछा ही उड़ेगा, तिरछा उड़ेगा तो क्या निकलेगा? कर्ण नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर भी क्या होगा? पतंग की डोरी की लंबाई क्या है बताइए? AC, यही निकालना है। चलिए सोचिए, याद कीजिए। लंब दिया है, कर्ण निकालेंगे। लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब, किसका सूत्र है? साइन और कोसेक का। लगा दीजिए साइन थीटा और क्या होगा? लंब बटा कर्ण साइन थीटा के कितना देंगे सर? थीटा के 60 लिख दीजिए ना। उसके बाद लंब कौन हो गया? लंब हो गया BC। कर्ण क्या हो गया सर जी? कर्ण हो गया AC। साइन 60 डिग्री का मान क्या सोचे क्या? √3/2। BC कितना है? BC सर जी BC दिया है 60। AC कितना दिया है सर जी? AC तो निकालना ही है। आगे देखिए, AC गुना कितना होगा? गुना करेंगे तो AC गुना √3 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 60 दूनी 120। ये भी लिख दें? अच्छा जैसे कहिएगा वैसे। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं? 60 गुना 2, ठीक ना। इसमें काटने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। AC बराबर क्या होगा? 60 गुना 2 बटे कितना? √3। बताइए इसको कितना से काटेंगे पता है? यहाँ पर से दिक्कत हो जाएगा, समझ गए ना। इसको 20√3 बार में काटेंगे, समझ गए ना। 40√3 होगा शायद इसका आंसर, ठीक है। 20√3 बार में काट सकते हैं, लेकिन समझेगा बचा बहुत नहीं काटेंगे, कहते वो गलत कर देंगे। सही है था, गलती नहीं है। एक टू मतलब ये एक्यूरेट सही है, गलती नहीं है। देखिए इसको कोना के क्या बताइए? √3 AC। इसको कोना करेंगे तो 120। इसीलिए AC बराबर कितना होगा? 120 बटा √3। आप √3 गुना √3 कर दीजिए, ठीक ना। क्योंकि हम जो है ना हर के रूप में रूट को नहीं रख सकते हैं। चलिए
AC बराबर कितना हो गया 120 इंटू रूट 3 काटा दीजिए, कितना बन गया 40 हो गया 40√3। क्या निकाले सर ये 40√3 सर जी AC निकाले। AC क्या है पता है कि डोरी की लंबाई है, यानी कि यहाँ पर लिखा है ना डोरी की लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे हम। अतः डोरी की लंबाई कितना हो गया बताइए सर जी। डोरी की लंबाई हो गया 40√3 मीटर। चलिए उतारिए। लाने की जगह देखे हम, अरे देख लेंगे हम, क्वेश्चन नहीं ध्यान देंगे ठीक। नंबर खाली बता दीजिए कितना नंबर क्वेश्चन है, हमको लग रहा है वही आंसर होगा। किताब में एक हम देखे ना बढ़ता है घटता है, किताब में तुम देखेगी कत्ते को कि उल्टा बात याद नहीं रही है, किताब देखेंगे हमारे दिमाग में उल्टा फैसले ठीक। हम कहें दूसरा के बदनामी करेंगे, हम जब किताब में देख ले तो हम थोड़ा चीज तो सही कह दूँगा, सही हो तो सही हो तब नहीं सही हो तुम गलती होगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन रविंदर देख रहे हैं 6 नंबर का करा 1.5 मीटर आने का मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। समझिएगा एक लड़का है 1.5 फीट का 1.5 मीटर का, कितना मीटर का है 1.5 मीटर का, 30 किधर गया 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब हमको एक चीज क्वेश्चन बताइएगा, भवन के करीब है भवन के दूर है खड़ा, भवन के दूरी पर खड़ा है। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं भवन, देखिएगा देखो ध्यान से, ये क्या हुआ बताइए, भवन हुआ, क्या हुआ भवन, भवन तो दिक्कत है क्या। चलिए भवन हो गया, यहाँ देखिए 30 मीटर ऊंचे एक भवन, कितना मीटर ऊंचा है सर 30 मीटर है, देखिए अलानी कीजिएगा 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लीजिए लड़का यहाँ पर होगा, यहाँ देखिए ये क्या हो गया रोशन, क्या हुआ लड़का, क्या है लड़का, इसको हम लड़का लिख दें लड़का। यहाँ भवन है, यहाँ क्या है लड़का, ये भवन किधर जा रहा है, इस जगह से जा रहा है ठीक ना, देखिए जा रहा है तो क्या हो रहा है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इसका आंख यहाँ है रोशन, ये देखिए यहाँ से जा रहा है, तो अभी मान लीजिए अभी देखिएगा हमको, जैसे अभी हम दीवार को देखेंगे ऐसे देखेंगे, जैसे जैसे जाएंगे ऊपर मतलब ऊपर देख रहे हैं, जैसे ऊपर देखे वहाँ छत को आँख देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे देखेंगे, जैसे जैसे जाएंगे आँख का पलक ऊपर होते जाएगा, नीचे होते जाएगा सर जी ऊपर होते जाएगा। यहाँ पर हमको एक बताइएगा, यहाँ पर बताइए जैसे यहाँ पर त्रिभुज बना दिया, हम बना दिए त्रिभुज, ये कितना डिग्री है कहिएगा सर जी, अभी फिलहाल में 30 डिग्री हो जाएगा ठीक ना। अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे तो कितना डिग्री का सर जी, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, तो क्या अगर बोलेंगे 45 डिग्री बाबू कहाँ पर होगा, तो कहिएगा सर जी दोनों के बीच में होगा 45 डिग्री, यानी कि दूरी कम तो हाइट ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसका एंगल क्या होगा बढ़ेगा, समझ गए ना। चलिए यहाँ पर देखिए इसके आँख से कितना डिग्री का कौन बन रहा बताइए, तो कितना डिग्री का कौन बन रहा है यहाँ 30 डिग्री का, कितना डिग्री का 30 डिग्री का। आगे देखिए फिर कहता है 30 से 60 डिग्री, यहाँ पे चला यहाँ था ऐसे देख रहा, जैसे आगे बढ़ा ऐसे हो गया तो कुछ यहाँ आया होगा, आया होगा ना। यहाँ पर कितना डिग्री कौन बन रहा है 60 डिग्री, समझ गए ना। लड़का यहाँ था अब आ गया यहाँ, समझ गए ना। अब देखिए क्या कर रहा है, तो बताएं कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। यहाँ पर लड़का यहाँ है ना, इधर जा रहा है, सर जी भवन किधर जा रहा है, पहले इसके आँख से कितना डिग्री कौन बन रहा था 30 का, अब आगे आगे कितना डिग्री बन रहा है 60 का, कुछ दूरी तय किया होगा, जरा कितना दूरी तय किया होगा। देखिए यहाँ पर हम इसको पहले लिखेंगे A B C D E F, तो दिक्कत है क्या, क्या लिखे A B C D E F, ठीक हो गया ना। चलिए अब फटाफट हमको बता दे जाइएगा सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है क्या निकालना आपको बताइए तुमको,
सर जी लड़का कितना दूरी तय किया भवन की ओर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। तो लड़का यहाँ था ना पहले, अब यहाँ आ गया, यही करा कितना दूरी तय किया, तो हमको ई एफ का दूरी निकालना है बस। समझ गए कैसे निकालना है? देखिए यहाँ पर पहले तो लिखेंगे त्रिभुज, बताइए बड़ा त्रिभुज कौन है? क्या बड़ा त्रिभुज? रुकिए पहले लिखेंगे, दिया है क्या दिया बताइए सर जी? दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई कितना है? भवन की कुल ऊंचाई 30 मीटर है, 30 मीटर है। हमको निकालना है किसका? हमको निकालना है सिर्फ ए बी का। क्यों निकाले? क्योंकि इसके आंख से बन रहा है, समझ गए ना? तो हमको निकालना है सिर्फ किसका? ए बी का। पहले निकालेंगे भवन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई क्या हो बताइए? AC, AC कितना दिया है? 30 मीटर दिया है ना। हमको क्या निकालना है सर जी? हमको निकालना है क्या? ए बी निकालना है। ए बी बराबर, बताइए ए बी जो निकालेंगे किसमें किसको घटाएंगे? सर जी ए बी निकालेंगे सर जी, यहाँ से यहाँ तक 30 है ना सर जी, सॉरी हाँ, यहाँ से यहाँ तक 30 है ना, यहाँ से यहाँ तक देखते जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना है? 30। हम यहाँ तक का दूरी निकालेंगे, जब ये वाला मान इसमें घटा देंगे तो यहाँ तक का मान नहीं निकल जाएगा। यहाँ 1.5 मीटर, ये लड़का 1.5 मीटर का है, 1.5 फीट का है, कितना है? 1.5 मीटर ना है, हाँ चलिए 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर हुआ। 30 में 1.5 मीटर घटा देंगे तो दूरी ना जाएगा ए बी का। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी की दूरी बराबर कितना होगा? ए बी बराबर लिखेंगे क्या जानते हैं? लिखेंगे ए सी घटा क्या हो जाएगा? ए सी घटा बी सी। मतलब ए सी का मान कितना है? 30 घटा कितना हो गया? 1.5 मीटर। बताइए कितना होगा घट के? सर जी हो जाएगा 28.5 मीटर। ये 28.5 किसका है सर जी? 28.5 है किसका? तो सर जी आया सिर्फ ए बी का। किसका आया? ए बी का। हाँ कहाँ पर? ए सी घटा बी सी, ठीक है। तो है वो कहाँ शॉर्ट लग गया? ए बी का दूरी निकालना है पुटे रे। ए सी घटा बी सी में, ए सी घटा बी सी, ठीक है। फिर हलाने कीजिएगा। आप देखिए त्रिभुज, त्रिभुज बड़ा त्रिभुज का नाम क्या बताइए? त्रिभुज ए बी ई से, त्रिभुज ए बी ई से, ठीक ना? तो बताइए हमको क्या दिया है सर जी? लंब दिया है, निकालना है क्या सर जी? आधार निकालना है, समझ गए ना? कौन सूत्र लगाएंगे? कौन सूत्र लगाएंगे? लंब दिया आधार निकालना है। ए योगेश एक था मार देंगे ना, एक था घरे जेते रह जाइएगा, रुकबो नहीं कीजिएगा। कुत्ता जानवर गार्जन का लूर न है। कौन सी करता हूँ? कौन सी करता है? अच्छा अभी तो फिजिक्स का टाइम आने दीजिए, तब देखिए क्या होगा। हमको याद नहीं था, अब याद कर गया, ठीक ना? चलिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना? tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार tan कितना डिग्री का मान बताइए? tan 30 डिग्री का होगा नहीं होगा? tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? लंब सर जी लंब हो गया ए बी, इन्हें की सी दे दीजिएगा, ठीक ना? ए बी आधार कितना है बताइए? त्रिभुज ई वाला ई देखना, ये बड़का तो बड़का हो जाएगा आधार क्या? ई बी, क्या हो जाएगा? ई बी। tan 30 का मान बताइए? 1/√3। इसका आ जाएगा ए बी का मान लिया क्या? हाँ लिया, 28.5 लिया है ना? ई बी नहीं दिया, ई बी क्या करेंगे? निकालेंगे। बताइए कोना कोनी गुना करेंगे, 1 गुना ई बी सर जी, ई बी बराबर कितना होगा? √3 गुना 28.5 करेंगे तो हो जाएगा 28.5 √3 हो गया। इसको समीकरण मान लीजिए कितना? 1, ठीक ना? आप देखिए फिर दिखाई दे रहा ना? फिर आप छोटा त्रिभुज लेकर चलेंगे, बताइए त्रिभुज ए बी एफ से, त्रिभुज ए बी एफ से tan थीटा बराबर कितना होगा? लंब बटा आधार इरवन। tan कितना डिग्री सर जी? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। लंब कितना है? लंब हो गया आपका ए बी। आधार कितना होगा बताइए? आधार इसका चलिए आधार हो गया बी एफ, क्या हो गया? ई एफ, क्या हो गया? सॉरी एफ ई, क्या होगा? आधार हो गया एफ बी। हाँ एफ बी, ठीक ना?
चलिए देखते हैं यहाँ पर रूट tan 60 डिग्री का मान बताइए रूट 3 बराबर में आप बताइए ए बी का मान तो पता है आपको, ए बी का मान कितना है 28.5। उसके बाद इसका क्या हो गया एफ बी बराबर कुछ नहीं दिया तो निकालेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं क्या है एक है कर लीजिए कोना कोनी गुना, ये कितना गया रूट 3 एफ बी कितना हो गया 28.5। वाह चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा एफ बी बराबर एफ बी कितना होगा 28.5 बटा रूट 3 समीकरण कितना हो गया 2। देखिए क्या करेंगे क्या निकालेंगे हम निकालेंगे ई एफ। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं क्या निकालेंगे ई एफ। ई एफ कैसे निकलेगा सर जी ई पूरे में इतना तो घटा दीजिएगा तो नहीं निकलेगा। समझिए बात क्या करें हम फिर से झटका लग जाएगा पूरे ये पूरा हमको निकालना क्या हमको निकालना है ई तो यानी कि ई एफ निकालना है ना ये पूरे में यानी कि पूरे में इतना तो घटा देंगे तो वाला चीज आ जाएगा। तो लिखेंगे ई एफ बराबर क्या लिखेंगे सर जी बी सर ई एफ बराबर क्या लिखेंगे बताइए तो ई बी घटा क्या बी एफ या एफ बी। पहले बताइए यहाँ तक तब बताते हैं दिमाग में चलेगा। चलिए देखिए हमको क्या निकालना है ई एफ निकालना है। क्या निकालना है ई एफ तो बताइएगा बाहुबली किसमें क्या घटाएंगे ई एफ निकल जाएगा सर जी ई बी में घटाइएगा ना सर जी क्या एफ बी तो निकल जाएगा सर जी ई एफ। क्या लिखेंगे देखिए क्या ई एफ बराबर क्या है ई एफ बराबर क्या होगा बताइए पूरे यानी क्या ई बी घट माइनस क्या एफ बी या हाँ एफ बी ही दे दीजिए। चलिए हम बता सकते हैं ई एफ का मान कितना है सर जी ई एफ का मान यही था सर जी कितना है बताइए तो 28.5 रूट 3 माइनस कितना बताइए एफ बी का मान सर एफ बी का मान यहाँ पर समीकरण 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 28.5 बटे रूट 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं समीकरण क्या समीकरण 1 में 2 घटाने पर कोई दिक्कत नहीं है हम ऐसे लिख दिए कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो क्या है सर जी 1 है ना 1। चलिए बताइए फटाफट 1 और रूट 3 का एलसीएम लेंगे चलिए रूट 3 आएगा कोई दिक्कत है क्या 1 से भाग देंगे इसमें तो रूट 3 बाद में रूट 3 गुना 28.5 गुना रूट 3 सर जी रूट 3 में रूट 3 होगा कर दीजिए फटाफट 28.5। अब यहाँ पर लिए इसका मतलब गुना होगा ना आधा 3 मिलकर 1 3 होगा ना 3 से गुना कर दीजिए ना तो कितना होगा 5 या 15 के 5 8 24 कितना होगा 24 1 25 मोकिरल कितना 2 3 6 6 2 8 कितना होगा बताइए 85.5 ठीक। अब देखिए दोनों से क्या होगा कट गया एक बार में 1 गुना कितना 28.5 28 पॉइंट कितना जाएगा 5 घटा के बताइए इस बराबर कितना आएगा बाहुबली कौन है 0 0 हुआ मतलब 5 में 5 गया 0 हुआ ना पॉइंट। अब देखिए कितना होगा 5 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा 15 तो यहाँ पे कितना हो गया 7 में से जाएगा कितना 2 कितना हो गया 5 बटे में कितना हो गया रूट 3। आपको पता होगा अच्छा से दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है और अच्छा से ये भी पता होगा कि हर के रूप में रूट भी नहीं रहता है। इसको हटा दीजिए कितना होगा बताइए सर जी आ जाएगा 57 रूट 3 सॉरी 57 कितना आ जाएगा 57 रूट 3। उसके बाद क्या होगा बट्टे में आ जाएगा सर जी 3 ये 3 घटा दीजिए रुकिए स्केच पर बदलना पड़ेगा 57 रूट 3 बटे क्या हो गया रूट 3 कितना हो गया 3 हो गया 57 रूट 3 कितना मीटर में सेंटीमीटर सर जी मीटर में क्या निकला सर जी ई एफ निकला। निकालने का मतलब लड़का है ना भवन की ओर कितना गया 19 रूट 3 मीटर ठीक ना लिखते हैं यही हो गया आंसर उतारिए। ये क्वेश्चन कितना है 7। इसमें देखिए पूरा प्यार से देखिए कहीं कुछ नहीं है एकदम आसान है बुरा लग रहा है। अब देखिए तो कहता है भूमि के एक बिंदु से एक
20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ गए ना। पहले हम भूमि बनाते हैं, जमीन। देखिए चलिए, हो गया जमीन। समझ गए ना। अब देखिए भूमि के बिंदु से यहाँ पर क्या देंगे, एक भवन देंगे। क्या देंगे, भवन। भवन मतलब भवन, भवन भवन मतलब चलिए घर, एक भवन हो गया ना। चलिए हो गया भवन आपका, क्या भाई, भवन हो गया। भवन दे दिए, एकदम सीधा भवन है। समझ गए ना। अब देखिए क्या है भवन का, क्या है बताइए तो। चलिए ये है भवन, भवन का जो नहीं सर ये शिखर है। क्या है, शिखर। आगे देखिए अब क्या है, फिर शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भवन के शिखर पर एक मीनार खड़ा करते हैं, टावर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या कर दिए, खड़ा कर दिए, क्या, टावर। किस पर टावर खड़ा कर दिए, मीनार। सर जी भवन पर मीनार खड़ा किए, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, मीनार बोलेंगे ना, मीनार। अब बोलेंगे बाबू मीनार का पाद बिंदु कहाँ है, ये मीनार का क्या है, पाद बिंदु। भवन का क्या है, सर जी भवन का शिखर है। आगे बढ़े क्या, देखिए एक संचार मीनार के तल और शिखर, ध्यान दीजिएगा, तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 से 60। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मीनार के तल, मीनार के तल, मीनार के तल है ना, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से बात 45। अब देखिए मीनार के तल वाली आपका था तल और शिखर। मीनार के शिखर कहाँ है, मीनार के शिखर सर जी ये है मीनार के शिखर। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हो गया आपका कितना, सर ये 60 डिग्री हो जाएगी। समझ गए ना। अब एक कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी की चीज का ज्ञात करने के लिए मीनार की ऊंचाई। ध्यान से देखिएगा, इधर ये ए, इधर ये क्या, बी सी डी। समझ गए ना। दिया है क्या, 20 मीटर ऊंचे भवन। भवन का ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। समझ गए ना। कोई दिक्कत है क्या, चलिए देखिए बनाते हैं। क्या निकालना है सर जी, ए बी निकालना है। निकालने का मतलब मीनार की ऊंचाई। समझ रहे ना। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, है ना, त्रिभुज सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया बताइए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ACD में, ठीक ना, छोटा त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज इसको देखें बड़ा छोटा, BCD क्या होगा, त्रिभुज BCD में, ठीक ना। त्रिभुज BCD में देखिए सी क्या है, सी क्या है, सी समकोण है। कौन सी, समकोण है। अब देखिए भवन की ऊंचाई, यानी भवन की ऊंचाई क्या है, BC है। BC कितना दिया, BC 20 मीटर दिया है। समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये त्रिभुज कौन है, BCD में कौन है सर, 60 डिग्री, 45 डिग्री, सर 45 डिग्री है। थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर बताइए 45 डिग्री। क्या निकालना है सर जी, निकालना है AB। निकालने का मतलब मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या, मीनार की ऊंचाई क्या होगा, मीनार की ऊंचाई क्या है बताइए तो, AB। क्या करना है सर जी, ज्ञात करना है। समझ गए। चलिए चल लिखते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज क्या है, बड़ा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD से, चलिए ACD बड़ा वाला त्रिभुज, tan थीटा बराबर क्या, तो सूत्र बताइए, लंब बटे आधार। समझ गए ना। अब देखिए tan थीटा की जगह कितना देंगे, थीटा की जगह ACD बड़ा वाला में 60 डिग्री, कितना देंगे, 60 डिग्री। लंब कितना हो जाएगा, लंब होगा, ये ना होगा लंब, AB जोड़ BC क्या होगा बताइए, AB जोड़ BC। आधार कितना, आधार सर जी आधार CD है। आधार क्या है, CD। tan 60 डिग्री का मान बोल सकते हैं, √3। अब बताइए AB का मान कितना दिया सर जी, AB का मान कहाँ दिया, AB का तो मान क्या करेंगे, निकालेंगे। AB का AB छोड़ देंगे और BC कितना दिया है, 20। CD का CD है ना,
आगे देखिए, पनापनी गुना करेंगे क्या होगा बताइए। 3CD बराबर कितना होगा? हाँ, पनापनी गुना कीजिए। √3 गुना CD कितना जाएगा बताइए। √3CD बराबर कितना हो जाएगा? AB प्लस B। समीकरण इसको क्या मानेंगे? अब देखिए फिर बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, छोटा वाला त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज BCD से tan थीटा बराबर क्या होगा सूत्र? लंब बटे आधार। tan कितना डिग्री होगा छोटा के लिए? 45। लंब कितना है? लंब BC हाँ BC है। आधार CD है। अब बताइए tan 45 tan 45 का मान 1, BC का मान 20, CD का मान नहीं दिया है। CD यहाँ पर देखिए कोना करें क्या होगा? 1 गुना CD होगा 1 गुना 20 कितना होगा? 20। CD बराबर होगा कितना? 20 मीटर। आने का हमको निकल गया कितना? 20 मीटर निकला। चलिए CD कितना निकल गया? 20 मीटर। हमको क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना है ना। चलिए देखिए यहाँ पर किधर गया? यहाँ पर होगा समीकरण 1 में देखिए, अगर CD का मान रख देंगे तो AB का मान नहीं निकल जाएगा। चलिए देखिए समीकरण 1 में CD का मान रखने पर, ठीक। चलिए समीकरण 1 कितना बताइए? √3CD बराबर में AB प्लस में कितना? 20। आप बताइए हमको √3 CD का मान कितना? CD का मान 20 है, यहाँ पर 20, AB प्लस में 20, ठीक। अब कितना जाएगा बताइए? 20√3 बराबर में AB प्लस में 20। ये देखिए प्लस में जाएगा क्या होगा? माइनस में 20√3 माइनस में 20 बराबर में कितना? AB। अब लिखेंगे AB बराबर कितना होगा बताइए? 20 को मान लेंगे कितना होगा? √3 माइनस में 1 होगा क्या? चलिए AB किसका है? सर जी AB तो मीनार की ऊंचाई है। यही हो गया आपका क्या आंसर हो गया, समझ गए ना? क्या लिखेंगे? अतः मीनार की ऊंचाई, कितना है मीनार की ऊंचाई बताइए? 20√3 मीटर है। चाहते हैं कि तुरंत हो जाए फटाक से इस 80 की स्पीड में बढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। इसको समझते हैं। कहता एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए पहले हम जमीन बनाते हैं, उस पर एक पेडेस्टल गाड़ेंगे, उस पर मूर्ति लगाएंगे, ठीक ना। देखिए जमीन ऐसे नहीं बनेगा क्या? अच्छा जमीन नीचे होगी ऊपर तो 2 से 8। चलिए जमीन बन गया। इस पर हमें क्या दिए? सर जी एक पेडेस्टल दिए, ठीक ना। दे दिए पेडेस्टल, क्या दिए? पेडेस्टल, ठीक ना। चलिए दे दिए पेडेस्टल। अब देखिए यहाँ पर कहता है पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति कितना है? मूर्ति 1.6 मीटर। पेडेस्टल है नहीं, पेडेस्टल का क्या है? सर शिखर है। क्या है? शिखर। इस पर हमें उलू मूर्ति बनाते हैं, समझे रोशन? इसका कितना ऊंचाई है? 1.6 मीटर, समझ गया है? हाँ ठीक। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के ई बिंदु से ई बिंदु पर 90 डिग्री का है, यही बिंदु से होगा। कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। बताइए कहाँ जाएगा? उधर जाएगा मूर्ति के कपार पर। मूर्ति के कपार पर हम थोड़ा बोल रहे हैं, क्वेश्चन का मूर्ति के शिखर से करा ना। कितना डिग्री है? सर जी 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। आगे बढ़े क्या? उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बताइए
क्या, अरे यहाँ पर पेडेस्टल है, समझ गए ना, ये क्या है पेडेस्टल। अब देखिए कहता है उसी बिंदु से, बिंदु है ना यही, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कितना है सर जी, इसका है 45 डिग्री। कितना है 45 डिग्री, समझ गए ना। क्या निकालना है सर जी, क्या निकालिएगा, तो फिर यहाँ पर देखा था पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि इसका ऊंचाई कारा निकालने के लिए, समझ गए ना। चलिए इसको मान लेंगे ए बी सी जी, सेम टू सेम, सेम टू सेम। चलिए चल बनाए, चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया बताइए फटाफट। चलिए ध्यान से त्रिभुज ABC में चलते हैं पहले, त्रिभुज ACD में चलते, चलिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में कौन सी, क्या है कौन सी, कौन सी समकोण तथा ACD डी कितना है, डी 60 डिग्री, कौन डी कितना है 60 डिग्री है। चलिए यहाँ पर रखते हैं कौन डी बराबर कितना है 60 डिग्री, समझ गए ना। और क्या है सर AB है ना, AB। चलिए यहाँ तक तो हो गया, हाँ ये हो गया। फिर देखिए फिर यहाँ से रुक जाइए, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD। चलिए आप देखिए मूर्ति की ऊंचाई क्या होगा, मूर्ति की ऊंचाई कितना, मूर्ति की ऊंचाई बताइए 1.6 मीटर है ना। अब लिखते हैं यहाँ से tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होगा बताइए, लंब बटे आधार। tan बड़ा त्रिभुज में देखेंगे, बड़ा त्रिभुज में थीटा जो कितना है 60 डिग्री। बड़ा त्रिभुज के लिए लंब कितना हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज के लिए लंब सर जी AB जोड़ BC, AB जोड़ BC, AB जोड़ BC, आधार कितना होगा ये मतलब बता सकते हैं क्या, कौन tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर AB का मान, AB का मान, AB का मान सर जी कितना जगह 1.6 मीटर। BC का मान नहीं दिया है, CD का मान भी नहीं दिया है, क्या देखिएगा सेम टू सेम है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए एक यहीं पर कर दीजिए, कौन अपनी गुना करेंगे कितना होगा √3 CD बराबर कितना होगा 1.6 मीटर जोड़ BC, ठीक है ना। इसको समीकरण मान लेते कितना, एक समीकरण एक हो गया ना। आप चलेंगे छोटा त्रिभुज, बताइए छोटा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज BCD में कौन सी क्या है समकोण है, समझ गए ना। उसके बाद थीटा का बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए फिर कौन डी बराबर, यहाँ पर क्या नहीं, कौन डी बराबर बताइए 45 डिग्री होगा। tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक ना। यहाँ पर tan कितना डिग्री होगा 45 डिग्री होगा ना इसके लिए। चलिए tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब BC आधार CD। आगे देखिए बताइए फटाफट, tan 45 का मान 1, ये क्या होगा BC बटे CD, कोना कोनी गुना करेंगे सर जी CD बराबर BC दीजिए ना, कोई दिक्कत है क्या, क्या क्या CD बराबर अनेक मतलब ई भुजा आपस में क्या है बराबर है, क्या है बराबर। यहाँ पर देखिए किसका मान कर रहा है निकालने के लिए, पेडेस्टल की ऊंचाई, सिर्फ इसका ऊंचाई कर रहा है निकालने के लिए, इसका ऊंचाई कर रहा है ना। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, दिमाग लगाइए एकदम निकल जाएगा सर जी BC निकालिएगा, क्या निकालिएगा BC। यहाँ पर हम क्या करेंगे BC की जगह CD रखेंगे, CD की जगह BC रखेंगे, बताइए तो BC की जगह CD रखेंगे तो CD का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा और CD नहीं बचेगा। यदि हम CD की जगह BC रखते हैं तब क्या बोलते हैं, इधरों कट कूट जाएगा, BC का मान निकल जाएगा, एक बार हमको निकल जाएगा। पेडेस्टल की चाहिए कॉमन लगाइए, कॉमन है, ठीक है। चलिए लिखते हैं समीकरण, चलिए यहाँ पर समीकरण एक में ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक में क्या करेंगे बताइए, समीकरण एक में CD का मान, समीकरण एक में CD बराबर क्या रखने पर BD रखने पर
ये समीकरण कितना बताइए? √3 CT बराबर में क्या होगा? 1.6 मीटर प्लस क्या होगा? BC। अब बताइए बाहुबली हमको यहाँ पर फटाफट इसके जगह पर क्या रखेंगे? और BC है कि BC ना है? चलिए √3 यहाँ पर क्या लेंगे? BC बराबर में 1.6 मीटर प्लस में BC। ठीक ना, मीटर को हटाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए BC एक जगह आएगा ना, आएगा क्या होगा? अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? चलिए BC कॉमन ले लीजिए ना, क्या बचेगा? √3 - 1 1.6 होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा? इसीलिए क्या चीज बराबर? इसीलिए BC बराबर क्या होगा? √3 - 1 बटे में क्या हो जाएगा? 1.6। यही है ना, ये इतना होना चाहिए। कितना देखिए आंसर इसका? और रुकिए, गलती हो गया। इसीलिए BC बराबर क्या होगा बताइए? 1.6 नीचे ना आएगा। √3 - 1 आपको बढ़िया से पता होगा। सभी क्या पता है? अंश के रूप में हर के रूप में रूट नहीं होता है। यहाँ पर क्या करेंगे? हर का परिमेकरण। चलिए वहाँ पर लगाना है तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1.6 बटे √3 - 1 हर का परिमेकरण कीजिए, होगा। यहाँ पर क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर होगा 1.6 √3 प्लस में 1। यहाँ पर देखिए a - b a + b क्या होगा बताइए? a² - b² यानी √3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? सर जी क्या होगा? डायरेक्ट कर दे। यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा बताइए? इसका स्क्वायर करेंगे 3 होगा। 3 में से 1 घटाएंगे 2, इसको घटा दीजिए, कितना होगा? ये हो जाएगा 0.8 √3 प्लस में 1। ये हो गया क्या? ये हो गया आपका आंसर इतना मीटर। ठीक, बताइए जल्दी फटाफट। नहीं बता देंगे, ये देखिए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यही आंसर है। ठीक ना? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। समझ गए ना? पहले हम क्या करते हैं? एक मीनार बनाते हैं। समझ गए ना? एक मीनार ही बन गया, क्या बन गया? मीनार। समझ गए ना? कहता है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये मीनार हो गया, क्या हुआ ये? मीनार। आप देखिए मीनार के पाद बिंदु यही ना है? मीनार के पाद बिंदु से मान लीजिए 30 डिग्री से इतना होगा कि नहीं होगा? चलिए ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया आपका भवन। समझ गए ना? 30 डिग्री, ध्यान देखिएगा। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये आपका क्या हुआ? सर जी भवन है। भवन का क्या हुआ? सर जी भवन का ही पाद बिंदु है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा। यदि मीनार की ऊंचाई यहाँ पर क्या है? यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार कितना है? 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि हमको भवन की क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। फिर से ध्यान सुनिए, एक साइड मीनार है, एक साइड क्या है? भवन है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर कोण कितना है? शिखर 60 डिग्री है। समझ गए ना? तो मीनार का ऊंचाई दिया 50 डिग्री, करा भवन की ऊंचाई क्या करने के लिए? ज्ञात करने के लिए। चलिए देखते हैं। 50 मीटर है। अच्छा 50 मीटर, A B C D। समझ गए ना? बताइए इसमें से है मीनार वाला त्रिभुज कौन है? मीनार ABC है ना? ABC में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री। इसको नहीं देखिएगा यहाँ पर, इसको भूल जाइएगा। समझ गए ना? चलिए देखते हैं।
सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, माना कि ए बी मीनार की, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई, माना कि ए बी मीनार की सॉल्यूशन, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी से, ए बी कितना दिया, ए बी त्रिभुज ए बी सी से मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, ए बी कितना दिया है 50 मीटर, समझ गए ना। उसके बाद थीटा बराबर कितना दिया, थीटा बराबर 60 डिग्री, समझ गए। अब लिखते हैं tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, अब बताइए क्या होगा, लंब बटा आधार, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब ए बी, आधार कितना होगा आपका बी सी। tan 60 डिग्री का मान बता सकते हैं क्या, √3, ए बी का मान 50 मीटर, बी सी का मान मीटर स्क्वायर, बी सी का मान कितना, सर जी कुछ नहीं दिया, बी सी का बी सी देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, क्या है ये कोना कोनी गुना करेंगे, √3 बी सी बराबर कितना हो गया 50, समीकरण हो गया आपका क्या, आगे देखिए फिर बोल आप देखिए इधर इधर इस साइड का, देखिए इस साइड का, इसका क्या हम रखेंगे बताइए, सी डी या बी सी डी, क्या देंगे बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी से, आप देखिए त्रिभुज बी सी डी से, ठीक ना। इसमें देखिए क्या है बताइए, त्रिभुज बी सी डी में आप देखिए यहाँ पर क्या है, सर जी डी सी है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है बताइए, डी सी है, समझ गए। उसके बाद थीटा बराबर कितना दिया, थीटा बराबर बताइए, थीटा बराबर यहाँ पर दिया है 30 डिग्री, ठीक। tan थीटा बराबर क्या होगा बताइए, लंब बटे आधार, tan थीटा की जगह पर क्या है, छोटा वाला त्रिभुज लिखेगा, थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब कितना हो गया, लंब सर जी डी सी हो गया, डी सी, आधार सर जी बी सी, tan 30 डिग्री का मान हो गया √3, ये हो गया डी सी बटे बी सी, कोना कोनी गुना करेंगे क्या होगा बताइए, डी सी बराबर में क्या हो गया √3 डी सी। क्या निकालना है सर जी, निकालना है भवन की ऊंचाई, देखिए भवन का ऊंचाई क्या, यही ना है, भवन की ऊंचाई क्या है सर जी डी सी है, यहाँ पर बी सी भी है सर जी, डी सी भी है सर जी, यहाँ देखिए ना सर जी बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर यहाँ पर और लिख सकते हैं, इसीलिए बी सी बराबर क्या होगा 50√3, लिख सकते नहीं लिख सकते बताइए, यहाँ पर बताइए बी सी बराबर कितना आ गया 50√3, इसको लिखेंगे समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, BC का मान रखने पर, देखिए यहाँ हम BC का ही मान क्यों रख रहे हैं, BC का मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, BC निकल जाएगा। चलिए देखिए BC की जगह पर कितना रखेंगे, BC की जगह पर बताइए 50/√3 रखेंगे, 50/√3, इधर कितना होगा √3 DC होगा, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं क्या है, एक कोना कोनी तो गुना होगा, कोना कोनी गुना होगा कि नहीं, क्या होगा √3 गुना √3 DC बराबर में कितना हो गया 50, इधर करना बताइए, यहाँ पर कर देते हैं क्या, √3 गुना √3 3 DC बराबर कितना हो गया 50, इसीलिए DC बराबर क्या हो गया 50/3, इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 16 48 यानी कि 16 पूर्णांक 2/3 कितना हो गया मीटर, ठीक है, किसका मीटर है भवन का, लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई कितना हो गया बताइए 16.2/3 मीटर, समझ गया। चलिए करिएगा, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कितना है 10,
कहता एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर रुकिएगा, क्या कर रहा है, एक सड़क है, दोनों साइड लेफ्ट और राइट दो खंभे लगा है, दोनों खंभे क्या है, सही समान ऊंचाई का है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पर हम एक सड़क पहले बनाते हैं। बन गया एक सड़क बना। एक इधर खंभा दे दिए, एक इधर खंभा दे दिए, दोनों का ऊंचाई कितना है, समान। अगर ये 10 मीटर है भी कितना होगा, 10 मीटर। 50 मीटर होगा भी कितना होगा, 50 मीटर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना रोड की सड़क कितना चौड़ी है, सड़क 80 मीटर। ये कितना चौड़ा है बताइए तो, 80 मीटर है टोटल। यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 80 मीटर है, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते। हाँ देखिए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 60 डिग्री और कितना है, 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और कितना, खंभों की ऊंचाई और बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। ध्यान सुनिएगा, एक है 60 डिग्री, एक है 30 डिग्री। जिसको 60 मानिएगा उसका लंबाई थोड़ा क्या कीजिएगा, कम करेंगे। जिसको 30 माने उसका लंबाई क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। अगर इसको हम मानते हैं 60, इसका यहाँ पर यहीं पर गिराए, क्योंकि 60 डिग्री का कोण ज्यादा खड़ा होता है, पता है ना, और दूरी कम लेता है। 30 डिग्री का दूरी थोड़ा ज्यादा लेगा। बताइए किसको मानने, बताइए। चलिए इसको हम मान लेते हैं 60। कितना मान लिए, 60। ये कितना होगा, कितना होगा ये हो गया आपका 30। ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। ये क्या है दोनों, सर ये खंभे है, क्या है, खंभे है, खंभा। ये हो गया ए बी सी डी। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ यानी दोनों खंभे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक सड़क का लंबाई कितना है, चौड़ाई 80 मीटर है। पूछेंगे इतना था दूरी बताइए, कितना कौन बताइए, इतना दूरी बताइए, इतना दूरी बताइए, इतना दूरी क्या होगा, सर जी बताइए, कहाँ जानते इतना दूरी क्या होगा। जब ये दूरी बता देंगे तो दूरी ऑटोमेटिक आप बता दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 80 है। अगर हम इसको बोल देंगे 20, ध्यान दीजिए, अगर इसको हम बोलेंगे 20, इधर कितना होगा, सर ये 60। अगर इसको हम बोलते हैं, इसको बोल देंगे अगर 10, इधर कितना होगा, 70। समझ रहे ना, कोई दिक्कत है ना। क्या किए इधर 70 हुआ बताइए तो, किसने किसको घटाया, 80 में, सॉरी 80 में जो इधर दिया था उसका मान घटा, ये किए। अगर यहाँ पर बोलते हैं हम इसको मान लियो y, क्या मान लिया इसको, यहाँ पर क्या होगा, वो जानवर का x होगा। बताइए कितना होगा, 80 माइनस y नहीं होगा। इसको y मानेंगे तो इसको 80 माइनस y नहीं मानेंगे। इसको 10 मान लेते, 10 माइनस 80 माइनस 10 कर रहे थे तब ना 70 निकला। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन करा ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, बिंदु की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इतना दूरी कितना होगा, ये दूरी क्या होगा, समझ गए ना। चलिए मानते हैं, बताइए क्वेश्चन गिरे। खंबे, यहाँ खंबे है, खंबे के बिंदु, खंबे से बिंदु की दूरी क्या है। चलिए माना, क्या माने बताइए, ए बी डी सी। देखिए माना कि ए बी और डी सी दोनों क्या है, दोनों समान खंभे की लंबाई है, समान खंभे की लंबाई है। ध्यान दीजिएगा, दोनों खंभे न है। चलिए दोनों समान खंभे की लंबाई है, ठीक। उसके बाद देखिए, अब आ जाइए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना। त्रिभुज ए बी यहाँ पर सी होगा, ए बी सी जी। अब हो जाएगा यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर क्या लेंगे,
हाँ इसको देंगे डी ई देंगे, ए बी और डी ई, ठीक। चलो मिस हो गया था। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है सर जी, कौन बी समकोण, समझ गए ना। उसके बाद सी बराबर कितना है, कौन सी बराबर सर जी, कौन सी बराबर कितना है 60 डिग्री, कौन सी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। बीसी का दूरी क्या मान है सर जी, बीसी का क्या मान है वाई, क्या मान है बीसी का वाई। यहाँ पर देंगे बीसी बराबर कितना देंगे वाई, बीसी बराबर क्या दिए वाई, समझ गए ना। आगे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीसी बराबर क्या दिए वाई, ठीक ना। की करल जो केना हो छो, ज्यादा मजा आवे छो। चलिए त्रिभुज एबीसी, चलिए हाँ त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर, यहाँ देखिए हल्ला नहीं कीजिएगा, यहाँ पर देखिए tan का आधार दिया, आधार कितना दिया आधार वाई, लंब निकालना हमको, आधार बटा लंब या लंब बटा आधार, किसका सूत्र होता है tan का, किसका होता है tan थीटा बराबर कितना होगा लंब बटे आधार, tan थीटा कितना देंगे, थीटा देंगे 60 देंगे, कितना देंगे 60, और लंब कितना है लंब सर जी ए बी बोलिए या ए बी को सर जी कुछ मान लीजिए, क्या ए बी रन दे, चलिए ए बी। अब इसको क्या मानेंगे बताइए तो बी सी, ठीक है ना। 60 डिग्री का मान कितना, 60 डिग्री का मान √3, ए बी का मान नहीं है माने हैं। चलिए बी सी का मान कितना है, बी सी का मान वाई, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, क्या होगा बताइए, हो जाएगा y√3 बराबर में ए बी, क्या अरे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इधर कर दीजिए, ए बी बराबर क्या होगा y√3 या 3√3 y, समीकरण इसको क्या मानेंगे एक, समीकरण क्या माने इसको एक। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे देखिए, आगे अब चलेगा त्रिभुज, क्या त्रिभुज आगे क्या चलेगा बताइए, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में। चलिए देखते हैं, इसमें लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है ना। चलिए तो बताइए इसमें त्रिभुज सी डी ई में क्या होगा, कौन डी समकोण, कौन डी क्या है समकोण, समझ गए ना, कौन डी क्या है समकोण है। और बताइए कौन सी बराबर कितना है बताइए, कौन सी बराबर 30 डिग्री, हमको दिक्कत है क्या। चलिए आगे देखते हैं, फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, थीटा कितना देंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री लंब। अब देखिए लंब, इसका लंब क्या है जी ई, क्या है जी ई। आधार क्या आधार सर जी, आधार सी डी है, आधार क्या है सी डी। tan 30 डिग्री का मान बताइए 1√3, और उसके बाद डी ई का मान, चलिए डी ई का मान डी ई रहने दीजिए ना, सी डी का मान, सी डी का मान 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई, कोई दिक्कत है क्या। चलिए कोना कोनी गुना करेंगे, क्या होगा बताइए √3 डी ई बराबर 80 माइनस वाई, समीकरण क्या हो गया 2। क्या निकालना है, इसका मान निकालना है कि खंभे का, सर जी दोनों का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए एक मिनट कॉमन देखिए क्या होगा, ए बी, क्या ए बी बताइए, ए बी यही है। अगर देखिए यहाँ पर ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर √3 वाई है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, किसका मान y का मान। चलिए यहाँ पर हम एक लाइन और लिखेंगे, तब y का मान यहाँ पर क्या करेंगे रखेंगे, निकल जाएगा किसका मान, डी ई का मान, यानी खंभे का निकल जाएगा, समझ गए ना। चलिए एक लाइन हमको यहाँ पर और करना पड़ेगा, क्या करेंगे बताइए। चलिए यहाँ पर हम करेंगे, इसीलिए y बराबर क्या देंगे, इसीलिए y बराबर क्या होगा बताइए, ए बी बटे क्या हो जाएगा √3, ए बी बटे √3। यहाँ पर फिर y का मान देंगे तो यहाँ पर फिर ए बी बराबर होगा, मिसिंग है क्या, ए बी बराबर √3 y, √3 y इसका होगा डी ई सी डी ई लंब बटा लंब कितना लंब डी ई, आधार कितना हो गया सी डी, ये हो गया 80 माइनस है 80 माइनस हुआ 1√3 डी ई बराबर, हाँ ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, रन ऐसे भी हो जाएगा। समीकरण देखिए ध्यान सुनिएगा, समीकरण
देखिए अभी ध्यान से क्या है, √3 DE बराबर 80 माइनस वाई है ना। अब देखिए DE के जगह हम देंगे √3y। कहिए सर जी क्यों क्यों जानते हैं? हाय देखिए क्यों देंगे। चलिए हम लिखते हैं समीकरण 2 में, एक मिनट, समीकरण 2 में इसका मान रखने पर AB का मान रखने पर, देखिए क्यों रखेंगे AB बराबर, आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर जी? AB बराबर सर जी DE तो है, ये है क्या? चलिए देखते हैं समीकरण 2 कितना है। √3 DE बराबर 80 माइनस वाई। कोई दिक्कत है क्या? आप DE के जगह पर कितना देंगे? DE के जगह पर AB वाला मान रखेंगे, कितना होगा बताइए? √3 पहले से है, इसके बाद क्या देंगे बताइए तो? √3y बराबर हम कितना देंगे? 80 माइनस वाई। अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे, गुना किस दोनों को? 6y 3y 80 माइनस वाई होगा। अब देखिए प्लस में माइनस में इधर क्या होगा? माइनस में क्या होगा? इधर प्लस में डायरेक्ट कर दे 4y, क्या 4y बराबर 80 कटा दे, क्या करने होगा? एक उतारिए, आगे बढ़ल जा रहे हैं, पिछले खाते हुए जा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए y बराबर कितना होगा बताइए? 80 बटे 4 कितना होगा बताइए? y बराबर 20 चौके 80, 20 मिनट हो गया। देखिए बाबू BC का मान कितना निकल गया? BC का मान निकल गया 20 मीटर। अब निकालेंगे CD की दूरी, किसका निकालेंगे? CD की दूरी। क्या निकालेंगे? CD की दूरी। CD बराबर कितना बताइए? CD बराबर 80 माइनस वाई है ना, इसको लेकिन 80 माइनस 20 कितना निकल बताइए? 60 मीटर हो गया। अब फिर निकालेंगे क्या? खंभे की ऊंचाई, लिखेंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 में, यहाँ पर समीकरण 1 क्या लिखे थे बताइए? AB बराबर क्या था बताइए? यहाँ पर क्या था? AB बराबर बताइए ना, √3, यहाँ पर क्या था समीकरण 1? क्या था? √3y यही था। चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर बताइए समीकरण 1 कितना है? AB बराबर √3y, ठीक है ना। AB बराबर बताइए यहाँ पर √3y, y का मान कितना है? 20। AB बराबर कितना हो गया? 20 √3 मीटर। इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अतः खंभे की ऊंचाई कितना होगी बताइए? सर जी 20 रूट, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ इतना हो गया, ये होगा आंसर। उतारना है कि आगे बढ़े? चलिए तब आगे बढ़िए जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। हाँ ये क्या दिखाएंगे आप? कौन चीज निकालेंगे? निकालिए। और जितना ही दिखा वही चीज है, ठीक ना। खंभे के सिर्फ दोनों खंभे क्या है? दोनों खंभे जब बराबर है तो जरूरी है इसका निकालना। वीडियो चालू है। अभी 11 थोड़ा क्वेश्चन लिखो डायरेक्ट। खाली हम उड़ते हुए जा रहे हैं, अब तो सब नीचे में छो, समझे? एक बच्चा ने घर से पढ़ कर फिजिक्स का भी पूछेंगे, अब तो खत्म नहीं होगा। उसके बाद मैथ का भी टेस्ट लेंगे गूगल में, एकदम गर्दा उड़ा देंगे पकड़ करके। कितना नंबर का होगा? 9 बजे क्लास चलिए रहा रेगुलर। माथा घूमने लगा, हम सोचे 6 बजे में खत्म हो जाएगा, लेकिन वही नहीं करेगा। ये वो फिजिक्स खत्म हुआ।
चलिए क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 11। क्वेश्चन बड़ा होने के कारण नहीं लिखे, लेकिन देखिए आपके बोर्ड पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। जिसको दिखाई दे उसका रेटिना में गड़बड़ है। आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आपको रेटिना गड़बड़ है। चलिए देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। आप ऊपर देखिए, हम नीचे देख रहे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड पर कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक ना। ये आपका जो है नहर है, नहर पर ये ऊर्ध्वाधर क्या है, टीवी टावर आपका क्या है, खड़ा है, ठीक। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूर और इस बिंदु को मीनार के 5 बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। चलिए देखिए, यहाँ से एक शिखर कितना है, 60 डिग्री है। उसके बाद दूसरा कितना है, 30 डिग्री है। समझ गए ना? उसके बाद एक फिर कहता है तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन, टावर की ऊंचाई, यही ना टावर। चलिए इसको टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना। और क्या ज्ञात करना है सर जी, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, यानी कि ये चीज याद करना और ये चीज याद करना। समझ गए ना? चलिए यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक दिया है। फटाफट बताइए क्या सब दिया है सर जी। त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी या अमेरिकन त्रिभुज ए बी डी में ए बी क्या है, ए बी सर जी, ए बी टावर की ऊंचाई है। ए बी यहाँ पर लिखे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई सही, टावर की ऊंचाई है ए बी। तो दिक्कत है क्या? आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, एच मान लीजिए, ठीक ना, जो भी मान सकता है मान सकते हैं, ठीक। आगे देखिए त्रिभुज कौन था, ए बी डी, बड़ा त्रिभुज है, ठीक ना। उसके बाद फिर देखिएगा आधार क्या है, आधार, ठीक। आधार कितना है आपका, आधार क्या आधार बताइए, बड़ा वाला आधार सर जी, बीसी जोड़ डीसी, क्या है बताइए तो, बीसी जोड़ डीसी, है ना। चलिए आगे देखिए, फिर यहाँ लिखते हैं tan थीटा बराबर, आप बताते हैं tan थीटा क्यों लगाए, आ रहे हैं ये बाबू। हमको क्या निकालना है सर जी, लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। सर जी एक दिया है, क्या दिया है, आधार। जब आधार दिया है लंब निकालेंगे तो कौन सूत्र लगाएंगे, tan या कोट लगाएंगे सर जी, कोट का भी लगा सकते हैं, लेकिन कोट का थोड़ा उल्टा हो जाता है। आपको जो सही लगे, कोट का भी लगाएंगे बनेगा, tan का भी लगाएंगे बनेगा। साइन और कोस में ज़्यादा लोग साइन ही यूज करता है, साइन और कोस का बात करेंगे। चलिए देखिए tan का यूज कर लिया, tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, tan थीटा कितना थीटा की जगह सर जी, बड़ा वाला है तो बड़ा वाला है तो 30 डिग्री दीजिए ना सर जी। चलिए tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब हो गया आपका ए बी, आधार कितना, आधार तो पता है आपको, डी सी जोड़ कितना है, बी सी, ठीक ना। इसको हम क्या मान ले, एक्स मान ले क्या, चलिए एक्स से मान लेते हैं, ठीक। चलिए 1/√3, ए बी का मान कितना, ए बी का तो मान नहीं दिया है। चलिए ए बी, इसका कितना, डी सी का मान 20 है, बी सी का मान x, ठीक। कोना कोनी गुना हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है सर जी, कोना कोनी गुना कीजिए। तो √3 ए बी बराबर कितना होगा, 20 + x, समीकरण क्या हो गया आपका, 1। आगे बढ़ते हैं, फिर अब लिखाएंगे फिर त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, तो या त्रिभुज ए बी सी में कोण बी, क्या है कोण बी सर जी, कोण बी समकोण है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोण सी क्या है, कोण सी सर 60 डिग्री है। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, tan यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री, लंब कितना है, लंब दोनों का एक ही है, ठीक ना। चलिए ए बी
आधार कितना आधार आधार BC। चलिए रूट tan 60 का मान बताइए √3 AB का मान। सर जी AB का मान तो AB ही दिए थे अभी, दिया ही नहीं अभी। चलिए BC का क्या मान x, कौन अपनी गुना होगा, यहाँ पूछे क्या एक गुना AB। सर जी AB इसको गुना कीजिए ना सर जी √3x, क्या जाएगा √3x। अब देखिए यहाँ पर किसका पहले मान निकाले, AB का मान निकालेंगे x का मान निकाल देंगे, यानी किसका निकालेंगे इसका, जिसको कहिएगा उसका पहले मान निकालेंगे। किसका निकालते हैं AB। चलिए AB के BC, चलिए AB। चलिए हाँ आप खुद सोल्यूशन कर, जब AB का मान निकालेंगे तो BC x का मान रखेंगे, और जब x का मान निकालेंगे तो AB का क्या होगा मान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम किसी का भी, दोनों का कार्य निकालेंगे, दोनों का कार्य है, दोनों का किसी का भी मान निकालेंगे। चलिए निकालिए AB का मान। देखेंगे समीकरण एक में AB का मान रखने पर, समीकरण 1 में AB का मान रखने पर, समीकरण 1 लिखाई कितना है बराबर √3 AB बराबर में 20 + x। बताइए AB की जगह पर कितना रखेंगे बताइए तो। अच्छा लग रहा है सब हिसाब किए रहेंगे बताइए तो, यहाँ आके सब तो यही हो जाता है, नहीं होता है। अभी कितना हिसाब हुआ, कितना होगा 2x बराबर में 20 कट गया, x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10, क्या निकला है 10। सर जी BC का दूरी निकाला, BC तक कह ही रहा है, टावर का भी कह रहा है, ठीक ना। चलिए लिखेंगे समीकरण कहाँ है, यहाँ पर देखिए कैसे कैसे चल रहा है। समीकरण एक में x का मान रखने पर क्यों रखें मान x, क्योंकि हमको अब निकलेगा किसका ऊंचाई, टावर का ऊंचाई। बताइए समीकरण कितना, समीकरण √3 AB बराबर में कितना है 20 + x √3। AB का मान नहीं है कि x का मान, सर x का मान निकला है 20 + 10 होगा कितना बताइए √3 AB बराबर में 30। अब देखिए इसीलिए AB बराबर कितना होगा, अब देखिए यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, कहिए सर जी क्यों, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज आंसर निकाला है टावर की ऊंचाई, यहाँ पर हम छोड़ने वाले हैं, तो इसको क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, यहाँ पर क्या करेंगे हर का परिमेयकरण √3 कितना होगा बताइए, तो जाएगा 30√3 होगा, और 30√3 होगा कितना होगा 3 काट जाएगा, कितना होगा 10√3। देखिए किधर किधर हिसाब गया, इसको क्या लिखेंगे मीटर की सेंटीमीटर, मीटर क्या निकला लिखेंगे। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना हो गया 10√3 मीटर। अतः नहर की चौड़ाई सॉरी 10 मीटर। कहाँ पर लिखें, जगह तो नहीं है, उधरिए उधरिए नहीं उधरिएगा, मिटा दें ये